अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बेसिकली बात करूँगा V1S और V1SE के दरमियान क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये JC वालों की तरफ से एक डिवाइस है जिसके मल्टीपल यूजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे फ़ोन के अंदर ट्रू टोन रिस्टोर कर सकते हैं, फेस आईडी रिपेयरिंग में यूज़ होती है, उसके बाद बैटरी बूस्ट में यूज़ होती है और भी इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। इसे एक पहले भी वर्जन था, वो उसका मॉडल और था, वो मैं नहीं दिखा रहा इस टाइम, पड़ी हुई है मेरे पास ऑलरेडी। ये है V1S, ठीक है। ये मैं ऑलमोस्ट तीसरी या चौथी डिवाइस में गवा चुका हूँ। मेरे पास कुछ अरसे बाद इसमें इशू आ जाता है कि इसके अंदर मोड शिफ्टिंग का इशू आ जाता है। तो ये V1S मैं वैसे तो काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अब कंपनी ने इसको बनाना बंद कर दिया। अब इसकी जगह पे जो उन्होंने लॉन्च की है वो है V1SE। सेम चीज़ है, सिर्फ जो है इन्होंने नाम चेंज किया और एक पोर्ट चेंज की है। उसके अलावा बाकी डिटो कॉपी है। और सेकेंडली जो V1S के कार्ड्स थे, ये बेसिकली कार्ड्स होते हैं, जिस तरह इस पर ट्रू टोन का कार्ड लगा हुआ है, इसको मैं उतारूँगा, यहाँ पे मैं बैटरी का कार्ड लगा लूँ, फेस आईडी का कार्ड लगा लूँ। तो बेसिकली डिफरेंस सिर्फ V1S और V1SE में सिर्फ इतना है कि इसमें इन्होंने टाइप C पोर्ट दे दी हुई है, और जबकि जो V1S थी उसके अंदर आईफोन वाली पोर्ट थी। सेकेंडली इसमें 6 की बैटरी डलती है और इसमें 6S की बैटरी डलती है। इसके अलावा एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। इसके ऊपर भी 3 बटन हैं, इसके ऊपर भी 3 बटन हैं। और सेकेंडली डिज़ाइन के अंदर ये यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने स्पेस दे दी, आप इजीली कार्ड को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे एंड पे जो है, मेरे यूजेज के मुताबिक इन्होंने जो पोर्ट चेंज किया टाइप C वाली, ये ब्लंडर है बहुत बड़ा। उसकी वजह ये है कि नॉर्मली जिस तरह मैं सिर्फ़ और सिर्फ आईफोन की रिपेयरिंग करता हूँ, मेरी लैब में ज़्यादातर जो है आईफोन्स की केबल होती हैं। लैपटॉप के साथ भी आईफोन लगे हुए हैं, आईफोन की केबल लगी हुई है, चार्जर के साथ भी आईफोन की केबल लगी हुई है, ठीक है। तो अब मुझे V1SE को चार्ज करने के लिए या लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए स्पेसिफ़िकली अलग से मुझे टाइप C लगानी पड़ेगी। तो वो एक कन्वीनियंट नहीं है चीज़, मतलब ऑल द वे मुझे जाके केबल दोबारा से चेंज करनी पड़ती है हर दफ़ा। लेट्स से मैं फ़ोन, पहले क्या होता था, मैं फ़ोन फ्लैश कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, वही केबल मैंने वो V1S के साथ कनेक्ट कर ली है और मैंने ट्रू टोन अगर लैपटॉप से कॉपी कर रहा हूँ या जिस तरह भी कर रहा हूँ, तो वो एक कन्वीनियंट होती थी चीज़। लेकिन अब जो है मुझे स्पेसिफ़िकली टाइप C के अंदर जो है ये चीज़ चेंज करनी पड़ती है। ये एक वजह है कि ये एक मेजर मुझे ड्रॉबैक लगा है V1SE का। बाकी ऐसा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। बहरहाल क्वालिटी पे तो मुझे बहुत ज़्यादा इशू है कि मेरी ये तकरीबन 5th डिवाइस होगी प्रॉब्ली। इसमें मुझे हर 4-5 माह के बाद ये इशू आ जाता है कि इसके जो मॉड्स हैं ना, क्योंकि ये वाला जो बटन है, इसको क्लिक करके हम ट्रू टोन में शिफ्ट करते हैं, इसको क्लिक करके फेस आईडी में शिफ्ट करते हैं, इसको क्लिक करके हम बैटरी मोड में शिफ्ट करते हैं, तो ये शिफ्ट होना बंद हो जाता है। इस पर स्पेसिफिकली 1 या 2 मोड चलते रहते हैं, तो फिर मुझे हर दफ़ा नई डिवाइस ख़रीदनी पड़ती है। तो अब हम अगर कहें कि किसी एक डिवाइस में मसला है, तो इस तरह तो नहीं होगा कि ये चौथी 5वीं मेरी डिवाइस है, सब में ये मसला आ रहा है। बहरहाल मुझे ये मसला फेस हुआ है। बाकी मैंने वैसे काफ़ी लोगों के पास देखी डिवाइस, उनको ये जल्दी इशू नहीं आया, या मेरा बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ है, मुझे नहीं पता ये किस वजह से हो रहा है, लेकिन बट स्टिल मुझे ये जो है ना V1S से मैं इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि हर कुछ माह बाद मुझे नई परचेज़ करनी पड़ती है।